नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला। डीप नॉलेज से नहीं, अभी डीप नॉलेज से रिपी स्कैन से। रिपी स्कैन इसका मतलब ये है कि डीप नॉलेज तुम लोगों को पसंद ऐसा नहीं है। डीप नॉलेज से कि रिपी स्कैन से, दोनों से। अच्छा, दो काम है अपने यहाँ, एक तो ब्लड टेस्ट का वगैरह लैब का काम है और दूसरा काम है पढ़ाई का। दोनों में से ज़्यादा अच्छा काम कौन सा है? पढ़ाई का काम ज़्यादा अच्छा, और ब्लड टेस्ट का काम अच्छा नहीं है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड का काम अच्छा नहीं है। अच्छा है। अच्छा, ज़्यादा पैसा कौन सा कमा के देगा हम लोगों को? पढ़ाई वाला। चलिए, और दोनों में से मज़ेदार काम कौन सा है? पढ़ाई वाला। कुछ करना होना तो है नहीं। दोनों में से ज़्यादा झंझट वाला काम कौन सा है? हाँ, लैब वाला काम। कल रात को यहाँ पर आए थे डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए थे, मालूम है आपको? कल आते थे डॉक्टर संजय तोमर आए थे मुझे फ़ोन करके। वो किस लिए आए थे? ऐसे ही पहले आए, बैठ गए, चाय पी रहे थे, फिर बोलते हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा समझते हैं? हम किसी काम के लिए नहीं आए हैं, ऐसे मिलने आए हैं। फिर बोलते हैं उनकी वाइफ ख़त्म हो गई, पता है ना? उनकी वाइफ जो थी, और उनके दोनों बच्चे गुड़गांव रहते हैं, और उनका सारा परिवार यहाँ पर खाली अकेले रहते हैं। उनके पास 4 गाड़ियाँ हैं। 4 में से 2 गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो शायद 40-40, 50-50 लाख की ऑडी है। लेकिन वो कह रहे थे मैं बहुत समय तक रहूँगा नहीं लखीमपुर में, 10 साल बहुत हुआ तो 12 साल या 15 साल, और उसके बाद फिर मैं या तो गुड़गांव चला जाऊँगा या कहीं बाहर चला जाऊँगा, जहाँ पर भी। ये खैर, ये तो बात है 10 साल बाद की, बहुत दूर की बात है। बट वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर एक वो डालना चाहते हैं, कलेक्शन सेंटर और लैब डालना चाहते हैं। तो हो सके तो हम लोग मिल करके कर सकते हैं, 50-50 पार्टनरशिप कर सकते हैं, और हो सका कल को 10 साल बाद तो तुम लोग संभाल सकते हो हमारा सेंटर, क्योंकि अभी हम ही अकेले हैं और कोई है नहीं। ऐसा क्यों करना चाहते हो? कोई आदमी इतना, सबसे पुरानी लैब है यहाँ पर, आशा पैथोलॉजी सबसे पुरानी है, उसके बाद है डॉक्टर संजय तोमर, उसके बाद है चंदन। तो इतना पुराना सेंटर क्यों आदमी किसी को देना चाहता है? कोई और है नहीं उनके पास, और एक ही है। लेकिन कोई और है नहीं का मतलब उनके पास तो कम से कम 50-60 लोग होंगे जो काम करते हैं। लेकिन सर उनके पास डिग्री होल्डर नहीं है कोई भी। डिग्री से क्या चीज़ आती है? क्या डिग्री होल्डर को हायर नहीं कर सकते? जैसे चंदन ने हमको हायर किया, क्या ऐसे वो डिग्री होल्डर को हायर नहीं कर सकते? हायर तो सर कर सकते हैं, लेकिन आपको सर डीपली जानते होंगे तो इसीलिए। हम सही बताएं तो उनसे हमारी 20-25 बार, अभी भी क्लियरली बोला नहीं उन्होंने। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए संस्था हम लोग बना रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 भी रुपये कमाए नहीं, कल 500 रुपये खाली कमाया। कोई भी संस्था कैसे मजबूत होती है, कैसे बढ़ती है? वैरायटी एंड यूनिटी से। हाँ, वैरायटी एंड यूनिटी से। इसको क्या बोल, वैरायटी यूनिटी का मतलब क्या है? अनेकता में एकता। बाप रे, बड़ी बड़ी भारी भारी बातें बोल रहा है। देखिए, बिजनेस में 2 चीज़ें होती है, पूंजी, ढेर सारा जो पैसा लगता है, और दूसरा टीम। लेकिन टीम अपने आप बनता नहीं है। अभी फ़िलहाल 2 टीम है हमारे पास, 3 लोग आप हैं, 3 लोग ये हैं, और दोनों टीमें एकदम अलग अलग हैं। ये जब आते हैं तो आपके बारे में कुछ फुस-फुस बताते हैं, आप जब आते हैं तो भाई इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको, तो आप क्या बताएंगे? टीम बनती है कल्चर से। किससे? कल्चर क्या होता है? थोड़ा सा मैंने आजकल बताना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया है। कुछ आइडिया है कल्चर क्या होता है? कल्चर जानती है क्या होता है? कल्चर का कोई एग्जाम्पल जानते हो? अगर मैं दिया जलाना शुरू कर दूँ, पूजा पाठ करना शुरू कर दूँ, तो हिंदू कल्चर है। मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान लोग मीट मछली खाते हैं, हिंदू लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का अलग अलग कल्चर है। ये समाज उससे डरता है, और वैसे वर्षा वो समाज इससे डरता है। लेकिन एक कंपनी का कल्चर होता है, मालूम है? ये बड़ी बड़ी कंपनी का अपना खुद का कल्चर होता है। कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? संस्कृति। हे राम, संस्कृति। देखो कल्चर, हाँ देखो, कपड़े पहना है, ये इंडियन कल्चर का पहना है, इसने फॉरेन कल्चर का पहना है, वो उसने इंडियन कल्चर का पहना है, हम लोगों ने मिक्स पहना है, ये चलता है। लेकिन कल्चर एक ख़ास चीज़ से मैं बताना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। वो चीज़ अभी नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में ऐसा हो जाए कि ये चीज़ आप नीचे वालों को सिखाएं। तो गूगल में एक खास चीज़ बताया, उसने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी ख़त्म हो जाती हैं जब लोग एक ख़ास चीज़ शेयर नहीं करते हैं, और उसको बोलते हैं कल्चर। लेकिन कल्चर बनता किससे है, बिगड़ता किससे है? उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया। उसने बताया कि एक हवाई जहाज़ थी। आपको मालूम है हवाई जहाज़ जब भी कोई क्रैश होता है
तो उसकी रिसर्च होती है कि क्यों क्रैश हुआ। पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा रिसर्च हवाई जहाज़ पे होता है, गाड़ियों में। हर एक हवाई जहाज़ का क्रैश को वो लोग ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स समझते हैं? ब्लैक बॉक्स मतलब उस हवाई जहाज़ में क्या बातचीत हुई वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। चाहे हवाई जहाज़ पानी के नीचे गिर गया हो तब भी उसको निकालते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हुआ क्या। इसीलिए ज़्यादातर हवाई जहाज़ अब ऑटो पायलट पे चलते हैं, रिसर्च करके डाला गया है। अगर एक आदमी एक हवाई जहाज़ में ट्रैवल करे और कार में ट्रैवल करे तो एक्सीडेंट के चांस किस में ज़्यादा हैं? डर तो लगता है हवाई जहाज़ में, लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस कार में ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 50 सालों में हवाई जहाज़ के ऊपर काम किया गया है। अब उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तो उसमें बताया एक बार एक प्लेन क्रैश हो रहा था, पायलट और उसका सीनियर पायलट दोनों बैठे हैं और धड़क करके आवाज़ आई पीछे, और पीछे का एक इंजन बंद हो गया और प्लेन नीचे गिरना शुरू हो गया। सब हुआ, सब डर चालू हो गया। उसके बाद एयर होस्टेस गई वहाँ पर, कैप्टन दोनों बेचारे पकड़ करके घसीट रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे कि स्टीयरिंग पकड़ के आप खींच रहे हैं लेकिन गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही है, हवाई जैसे पहाड़ से गिरती है ऐसी। फिर उसी में पीछे बैठा हुआ था एक आदमी, वो ट्रेनर था, वो पायलट को ट्रेन करता था। वो आया अंदर, देखा तो बोलता है मेरे दिमाग में खाली एक ही बात आई कि अब तो मरे, अब खाली कितनी देर में मरेंगे वही है। तो वो बोलता है क्योंकि मैंने देखा दोनों ऐसे पकड़ के खड़े हैं बाजू सीधी करके कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो बोलता है बताओ बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी। उसके बाद कहते हैं अगले ऑलमोस्ट 3, 4, 5 मिनट या 20 मिनट तक खाली बातें छोटी छोटी हुई। अरे वो उठा, उसको नीचे कर, अब क्या करें, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे क्या बातचीत हो रही है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या बात है। उसके बाद जिस स्पीड से नीचे लैंडिंग की जाती है उसका 6 गुना स्पीड था, और नीचे लैंडिंग की गई, प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन 232 में से या 250 में से करीब 185 लोग बच गए। उस प्लेन क्रैश को बाद में कंप्यूटर में एक सिमुलेशन होता है प्रोग्राम, जिसमें आप बैठ करके फिर से बचाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं 28 बार लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई प्लेन क्रैश को बचा नहीं सका कंप्यूटर में, लेकिन वो लोग बचा ले गए। क्यों बचा ले गए? तो बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल कल्चर होता है उसको नहीं माना गया। नॉर्मल कल्चर क्या होता है? एक होता है कैप्टन, एक होता है उसका जूनियर, एक होता है सीनियर आदमी। तो सीनियर आदमी जाके बोलता है ये काम करो, ये काम मत करो। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं सीनियर हूँ। इस चीज़ से बता करके उसने ये बताया है कि यहाँ पर तीनों ने क्या किया, वो मैं चाहता हूँ ये वर्ड आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ रात को, आजकल वही पढ़ा रहा हूँ रात को। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे अगर ये डर रही है या आपको कोई चीज़ नहीं आती है या मुझे खुद डर लग रहा है, मुझे सही में डर लग रहा है क्योंकि अब मेरी जो कि सैलरी थी ख़त्म, 0 हो गई। अब चलेगा कि नहीं चलेगा सेंटर? जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वो है वल्नरेबिलिटी, अपनी कमज़ोरी। मैं ये भी बोल सकता था नहीं यार चिंता मत करो चलेगा, और हमारे पास बहुत पैसा है हम चला लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ना। वल्नरेबिलिटी आप तब महसूस करते हैं जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं। तो उसने बताया कि जब कोई भी कंपनी में लोग वल्नरेबिलिटी शेयर करते हैं तो सामने वाले को भरोसा होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है यार इसको नहीं आता इसने हमको बताया है, हम भी इसको बता सकते हैं हमको। और हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, सब ने बहुत बिजनेस करने की कोशिश की, कोई नहीं कर पाया। बिजनेस पैसे से नहीं होता है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए चाहे डॉक्टर रवि श्रीवास्तव को चाहे संजय तोमर को बिजनेस सीखना पड़ता है। बिजनेस मतलब कैसे एक सेंटर खोल करके, मुझे बोल रहे थे आशा वाले डॉक्टर बोल रहे थे रवि श्रीवास्तव कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, पलिया में हमने सेंटर खोल दिया, वहाँ कोई क्या कर रहा है हमको क्या पता, तो इसलिए हमने खोला ही नहीं। लेकिन ये चीज़ सत्यमाला ने भी सीखा है और चंदन ने भी सीखा है। ये जो मैं आप लोगों को बैठा कर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ एक हमारा सेंटर और खुल जाए, फिर एक सेंटर और खुल जाए, फिर एक सेंटर और खुल जाए। और ये भी हो सकता है कल को कोई सेंटर ना खोले हम लोग का एक कोई ऐप खुल जाए और उसी ऐप से हम लोग जिनके सेंटर पहले से चल रहे हैं उससे भी काम करा सके। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हमारे साथ आ रही है कि कागज़ नहीं मिल रहा है, ना हमारे लैब का कागज़ मिल रहा है, ना PhD का कागज़ मिल रहा है। मिलेगा तब चालू करेंगे, तो टाइम गैप बहुत बड़ा होता है। और अगर आप किसी तरह से पहले से चलने वाले सेंटर्स का फ़ायदा उठा सके तो आपकी, पहला वर्ड कौन सा सीखा? वल्नरेबिलिटी। दूसरा है आपका बिजनेस स्केल बहुत तेज़ करेगा, स्केल, ग्रोथ। अब अंग्रेज़ी आ गई। ये मुझे राजू वेंकटरमन ने बताया था। राजू वेंकटरमन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरी ज़िंदगी में खाली एक ही अरबपति आदमी से मिला हूँ, उसका घर करीब 1 एकड़ में था, स्विमिंग पूल घर के अंदर था, वो इनसे बड़ा था।
डॉक्टर अमर सिंह से अमीर आदमी है। इनफैक्ट अमर सिंह का कंपनी खरीदने के लिए बोला था, इन्होंने मना कर दिया। तो उसका बहुत बड़ा ICICI बैंक को उसने अपना बिजनेस बना करके करीब 400-500 करोड़ का बेचा था। तो वो बोलता है आशीष उस बिजनेस में घुसना चाहिए जो स्केलेबल हो। स्केल मतलब ग्रोथ, और स्केलेबल मतलब जो चीज़ बड़ी की जा सकती है। जैसे आप पानी को फेंके तो बह सकता है, लेकिन मिट्टी फेंकेंगे तो बहुत दूर तक बहेगा नहीं। तो ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो स्केलेबल होते हैं, कुछ बिजनेस स्केलेबल नहीं होते। ऑनलाइन बिजनेस स्केलेबल होता है। ये जो मैंने बिजनेस चालू किया है, ये मैं आराम से 3 एम्प्लॉयज़ के साथ, चौथा मैं मिल करके, कभी कभी मैडम वीडियो बनाती है, इसी से मैंने उस पूरी बिल्डिंग का पैसा निकाला है। इस पूरी बिल्डिंग को हमने अपने उससे सैलरी से नहीं बनाया है, 1 रुपया नहीं लगाया मैंने। शुरू में 30 लाख रुपए पिताजी से लिया था, 15 मैंने लगाया था, ज़मीन ली थी। उसके बाद YouTube का पैसा आया, इसी का 1 फ्लोर बनाया, फिर पैसा आया, फिर 1 फ्लोर डाला, फिर पैसा आया, ऊपर डाला। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये स्केलेबल बिजनेस है। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ। हर रोज़ मैं 4-5 किताब पढ़ता हूँ, तब जा करके कुछ समझता हूँ। और उसमें भी आजकल YouTube में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नया करना पड़ेगा उसमें। ऐसे ही होता है आपका मेडिकल बिजनेस में भी। कल डॉक्टर संजय तोमर आए थे, तो बोल रहे थे कि मैं बहुत बार विदेश चला जाता हूँ घूमने फिरने। मैंने कहा आपका सेंटर में फिर नुकसान नहीं होता? बोलते नहीं, हम लोग का ऐसा हो गया है। एक शब्द बोला, वो वही वाला बोला जो लोग WBX में पढ़ाते हैं, AI। AI बहुत नई चीज़ है। जैसे इंटरनेट है, ऐसे ही AI है। इंटरनेट आज से 30 साल पहले जो चीज़ थी, जो आदमी इंटरनेट के बिजनेस में घुस गया वो अरबपति बन गया, अगर वो बड़ा बिजनेस कर पाया। ऐसे ही आज की डेट में है AI। बहुत से बिजनेस खत्म कर देगा ये। AI मतलब कंप्यूटर का माइंड जो एक साथ हज़ारों लोगों का इंफॉर्मेशन लेता है और कमांड देता है। तो बोलते हैं हमारा AI में ऐसा हो गया है कि आप हमारे स्लाइड में हम स्लाइड देखते हैं और मशीन उसको समझती है और उसकी फ़ोटो हमारे पास पहुंच जाती है फ़ोन में, और 90% AI सही होता है। AI कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। AI का इस्तेमाल कौन कौन करता है? अमेज़ॉन करता है। अमेज़ॉन का अगर वेयर हाउस की फ़ोटो देख लें आप, तो आपका माथा पकड़ लेंगे। वहाँ पर आदमी बहुत कम होते हैं, सब जगह रोबोट होती है। अमेज़ॉन की और AI की वजह से कहते हैं अगले 10 साल में, 15 साल में कम से कम नहीं तो 2-3 करोड़ नौकरियाँ चली जाएंगी। सारे ड्राइवर्स की नौकरी खत्म हो जाएगी। अगले 10, 15, 20 सालों में क्या होगा? जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो, आप गाड़ी आएगी, आप गाड़ी खरीदेंगे, आप पीछे बैठ जाएंगे, गाड़ी अपने आप चलेगी, लेकिन कोई चलाएगा। कौन चलाएगा? AI चलाएगा। ऐसे ही जितने पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है वो AI रिपोर्ट करेगा, जितनी एक्सरे होती है वो AI रिपोर्ट करेगा। अपने आप CT स्कैन हो जाएगा, 100 में से 4 रख लेंगे डॉक्टर्स। जब कोई अजीब केस आया उसको देख लिया। उस कंडीशन में हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि AI को कैसे यूज़ करें। अगर 20 साल पहले मुझे पता होता इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ है, तो मैं मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके कंप्यूटर की पढ़ाई करता। कल मुझसे बोल रहे थे, डॉक्टर संजय तोमर बोल रहे थे, अरे मेरा बेटा 4वीं में है और कंप्यूटर कोडिंग करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। तो मैं बोला नहीं। शिरीष भाई बैठा था, बोलता है पापा ये व्हाइट हैट जूनियर से सीख रहे हैं क्या? व्हाइट हैट जूनियर एक कंपनी है ऐसी ही जैसे हम लोग कर चलाते हैं, वो बच्चों को सिखाता है कंप्यूटर कोडिंग। तो वो भी सिखा रहे हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ। इस समय हर बंदे को कंप्यूटर सीखना चाहिए, और कंप्यूटर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके वो होना चाहिए। आज जो हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, वो कंप्यूटर तो है। अगर हम लोग कोई फ़ोटो खींच लेते हैं, मैंने उसको बोला है मशीन वाले को, अल्ट्रासाउंड वाले को, कि जो मेरी फ़ोटो आती है स्क्रीन पर, क्या मैं उस स्क्रीन की फ़ोटो ले करके कंप्यूटर में डाल करके या अपने पेशेंट को उसके फ़ोन में भेज सकता हूँ? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी, क्योंकि आता वापस मरीज आता है, उसके पास पुरानी रिपोर्ट नहीं होती, तो कम से कम मेरे ही ऐप में उसकी रिपोर्ट पहुँच जाए, उसी को हम देख लें। कितनी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, अगर आप पुरानी रिपोर्ट देख लें तो आप 90% डायग्नोसिस हो गया, लेकिन नहीं पता तो फंस जाते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग हम लोग कितने लोग हैं अभी? 6-7 लोग हैं। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे पॉलिटिक्स बढ़ेगी। पॉलिटिक्स कोई जानबूझ के नहीं करता। 2 दोस्त हैं, आपस में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तीसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर तीसरा उसकी बुराई खोजता है। एकदम नॉर्मल चीज़ है ये, बट उसी में आपकी संस्था खत्म हो गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे जो भी हम लोग काम करें तो, लेकिन सैलरी भी पाएँ। मैं खुद अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में घुसने के लिए, कैसे हमारी कंपनी गूगल जैसी हो जाए, अमेज़ॉन जैसी हो जाए। मैं चंदन जैसा नहीं बनना चाहता हूँ,
चंदन ने क्या किया है, 10 सेंटर खोले, 20 सेंटर खोले। सेंटर खोलने में देखा कितना झंझट है। हम सेंटर चलाएं बट समझे कि कैसे हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एआई तो समझ में आए। किस लिए मैंने मीटिंग ली? एक तो अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करने के लिए कि भैया मुझे नहीं आ रहा है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पैसा लगाऊंगा और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा, आप लोग पैसा बचाइएगा अपने हिसाब से जो आप कर रहे हैं। और दूसरा, सब मिल करके देखिए कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिएगा। तीसरी, जितना हो सके इस तरह का खूब वाइट बोर्ड लगवा लो। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आपको कुछ भी आइडिया आया लिख दिया, कुछ काम आया लिख दिया। इसी एक की वजह से, छोटे से इसी चीज़ की वजह से गूगल कंपनी अरबपति बन गई। वही हमने WBS में बताया था। गूगल का पैसा कहाँ से आता है पता है आपको? गूगल की कमाई कहाँ से आती है पता ही नहीं। नहीं? हाँ, आपने सर्च किया, उसका आंसर आया, हमने तो पैसा दिया नहीं, तो गूगल को कहाँ से आया पैसा? हमने सर्च किया और लोगों ने डाटा स्टोर किया, तो किसने पैसा दिया गूगल को? हमको देना पड़ता है। किसको? वो तो इंटरनेट को देना पड़ता है, इंटरनेट को। गूगल का पैसा डाटा से नहीं आता। गूगल का पैसा आता है, शुरू से ही गूगल ने बता दिया कि हम क्या बन रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं मीडिया कंपनी। टीवी का पैसा कहाँ से आता है? जब टीवी देखते हैं आप, उसका पैसा कहाँ से आता है? एड से। तो गूगल का पैसा आता है एड से, फेसबुक का पैसा आता है एड से। शुरू से ही गूगल ने कहा अभी इंटरनेट में ऐड बहुत भर भर के आएगा, लेकिन उसको आएगा जो इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा ऐड को लाने के लिए। और उसमें वही हमने पढ़ा था WBX में कि जो गूगल का जो मालिक है, लैरी और सर, ये दो दोस्त हैं। उन्होंने एक कागज़ पर लिख दिया, गूगल नहीं, ऑनलाइन एड्स सक। पहले जो ऐड आते थे बहुत गंदे आते थे, आप जब खोलोगे ना तो चमकता रहता था इधर उधर। आज नहीं, 10 साल 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप कोई भी वेबसाइट खोलो, यहाँ चमक रहा है, वहाँ चमक रहा है। अभी भी कुछ कुछ वायरस वाले आते हैं, आप खोल दो तो नंगे कपड़े के, कम कपड़े वाले लड़के लड़कियाँ दिखाई देते हैं, वो ऐड होते हैं, वायरस होते हैं। इस चीज़ को उसने, लैरी और सरिये ने लिखा, गूगल एड सक, मतलब बेकार ऐड, कुछ करो। तो उसमें एक आदमी था, जेफ नाम था उसका, वही गूगल में काम करता था। उसको काम दिया भी नहीं गया था, वो अपना किसी और चीज़ पर काम कर रहा था। वो गया, फ्रिज पर रखा हुआ था कागज़, उसने देखा, उसको लगा कि देखते हैं इस पर क्या है। वो गया, शाम को 5 बजे तक काम किया, और वहाँ पर कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी गूगल में। तो शाम को अपना खाना वाना खा करके ऑफिस आया कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि 24 घंटे खुली रहती है गूगल। और फिर रात को बैठ करके 12 से लेकर के सुबह 5 बजे तक बैठ करके उस काम को सॉल्व कर दिया। उसी एक रात की वजह से गूगल अपने आप में अरबपति कंपनी बन गई। उसके पहले मुश्किल से 30-40 लोगों की कंपनी थी, उसके बाद से 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की कंपनी बन गई। और उस बंदे को पता भी नहीं उसने क्या किया, उसने खाली एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, और उसकी वजह से ऐड आना शुरू हुए। इतना पैसा आ गया गूगल के पास कि गूगल ने जाकर के सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी खरीदी। उसका नाम जानते हैं? यूट्यूब खरीदा गया है, 1.5 अरब का यूट्यूब खरीदा गया। तब से जितनी भी नई नई कंपनीज आ रही हैं, वो इसी तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कल्चर बना रही हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको हेल्प किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपना देंगे कंट्रीब्यूशन तो हमको समझा जाएगा। और तीसरी बात जो ये मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई और हमसे ज़्यादा सैलरी देता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उससे ज़्यादा सैलरी देकर, और कोई तरीका नहीं। गूगल, फेसबुक, ये कंपनीज इतना सैलरी देती है कि हम सोच नहीं सकते। एक बीकॉम को फेसबुक ने हायर किया था फ्रेशर 33 लाख रुपए की सैलरी पर, 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर, लेकिन उसको उसका काम आता था बहुत। आज भी गूगल जैसी कंपनीज हैं, अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, हायर करती हैं, लेकिन जिनको काम बहुत आता हो या काम सीखने को तैयार हो। मेरी बहन ने ज्वाइन किया था अमेजोन, पागल लड़की है वो, पार्टी वार्टी ज़्यादा करना शुरू कर दिया, इसकी नौकरी छुड़वा दी हमारे पिताजी ने। बहुत अच्छी सैलरी थी और बहुत सिखाया जाता था उसको। बाद में वो कहीं दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी किया, उसके बॉयफ्रेंड बन गए, वो सब फोटो डाल दिया था फेसबुक पे, तो हमारे पिताजी ने जॉब करने से मना कर दिया। अब खैर फिर से ट्रेन करेगी। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ नहीं आती साफ साफ बता दें, खोजें, ढेर सारा नोटिस बोर्ड लगवा लें, और समझें कि कैसे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
इस काम को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने जो मुझे रिपोर्ट भेजा वो मैंने भेज दिया उसको, वही दे दिया। अभी प्रिंट आउट निकाल करके उसको आप बाद में देंगे, हार्ड कॉपी तो मुझे दे देना। बट मैं चाहता हूँ हमारे सारे मरीज़, उनको हार्ड कॉपी की आदत ही नहीं पड़े, उनको धीमे धीमे सॉफ्ट कॉपी की आदत पड़े। उससे और एक फ़ायदा होगा, जो हम लोग अंदर बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि उसने हमको कैसे कांटेक्ट किया, फ़ोन से। ऐसे ही अगर हमारे पास अगले 1 महीने में केवल 10 मरीज़ आते हैं तो 10 मरीज़ उनको हम बोल देंगे आपको कोई टेस्ट के बारे में जानना हो हमको मैसेज करना, उसका रेट हमसे मालूम कर लेना, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। मरीज़, सबके सब मरीज़ आते हैं, अभी कोई लैब करता नहीं ये चीज़, सब मरीज़ आते हैं और अपना रिपोर्ट जानना चाहते हैं क्या हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, हल्की बीमारी है। तो मैं चाहता हूँ हम लोग शुरू में तो आदमी रखें, बाद में हमारी रिपोर्ट ही ऐसी हो कि मरीज़ को मालूम पड़ जाए कि वो ठीक है, बहुत बीमार है या थोड़ा बहुत बीमार है। और अगर उसको कहीं जाना हो तो ऑटोमेटिकली 3-4 डॉक्टर्स के नाम आ जाएं उसके पास, जो फिजिशियन हमारे साथ कांटेक्ट में हो, जो हमको फुल सपोर्ट कर रहे हो वो, या हो सकता है कोई नया बंदा हो उसको, ताकि डॉक्टर्स खुद आकर के हमारे पास बोले हम आपके पास ही काम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि आपके वजह से हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं। अभी हमारे को सब मरीज़ कहाँ से आते हैं, डॉक्टर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हर मरीज़ को व्हाट्सएप से या ऐप से रिपोर्ट देना शुरू कर देंगे तो हर मरीज़ अपने आप आएगा। और धीमे धीमे एक और मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मार्केट में मैं, हर मरीज़ को ये पता है कि हम कमीशन खाते हैं और कमीशन देते हैं। ये अपने आप में बहुत गंदी चीज़ है। अगर मरीज़ को ये पता चल जाए कि मैं डॉक्टर के थ्रू नहीं जा करके डायरेक्टली करवा लूँगा जाँच, और जो भी डॉक्टर को कमीशन जाता है उस वही डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा, तो आपके पास आएगा और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। शुरू में नहीं कर सकते, हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, शायद 10 साल लग जाए, लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब हम लोग इसको ऐप ज़रिए करेंगे या व्हाट्सएप के ज़रिए करेंगे। अभी इसने हमको दिया, थायराइड का जांच दी, कोई बीच में डॉक्टर नहीं है, हम पूरा पैसा हम लोगों ने कमाया है। लेकिन यही डॉक्टर के थ्रू आता, 200 रुपये उनको दो, 5 रुपये उसको दो, 50 रुपये उसको दो, और अपने प्लस गंदगी नहीं होती उसमें, फिर खराबी भी होती है, जबरदस्ती डॉक्टर जाँच कराता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ धीमे धीमे हम लोग जो भी रिपोर्ट बनाएं वो सब रिपोर्ट ऑनलाइन देने की कोशिश करें, PDF वाले हो। बल्कि मैंने क्या किया, उसको PDF नहीं बनाया, मैंने और हल्का कर दिया। जब मैंने उसको रिपोर्ट भेजी तो लंबा बड़ा सा था, उसको मैंने और आसान कर दिया। T3 इतना है, T4 इतना है, TSH इतना है और नॉर्मल इतना है। उसको वो तो PDF भेज दिया, उसके बाद नीचे समरी भेज दिया ताकि उसको पढ़ने में भी आसानी हो और आसान पढ़ने में हो जाए। मैं चाहता हूँ जितनी भी रिपोर्ट हमारी हो, डॉक्टर्स को भी आदत पड़ जाए यार ये रिपोर्ट सबसे आसान है पढ़ने में। अभी तो रिपोर्ट आती है, देखता है डॉक्टर, जो जानता है वो भी बेचारा खोजता है रिपोर्ट ये है अच्छी, प्लस जो झोला छाप है उसको तो पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है उसमें। तो मैं चाहता हूँ धीमे धीमे हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, रिपोर्ट के पास हार्ड कॉपी होती है, वो रिपोर्ट मरीज समझ जाए अपने आप कि यार यहाँ जाओ तो रिपोर्ट समझ में आ जाती है। बट ये सब चीज़ें को पूछना पड़ेगा कि कैसे हम बजाय खाली ब्लड टेस्ट करने के, आज क्या कर रही है आपकी जो थायराइड केयर की कंपनी है, क्या कर रही है, वहाँ बम्बई में बैठकर खाली टेस्ट कर रही है और पूरे इंडिया भर से कलेक्शन कर रही है। ऐसी कोई हम लोगों को बननी चाहिए कि हमारे कलेक्शन सेंटर हो खाली, कोई और झंझट नहीं हो, बस मेन सेंटर वहाँ पर है, बाकी इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। धीमे धीमे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ ये सोच करके आइए कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमको पढ़ने का पैसा मिल रहा है, ठीक, काम करने का पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं तो क्या बोलेंगे, काम तो कर लिया सर, अब क्या काम है बताइए। कोई वीडियो देख लीजिए, कोई किताब चाहे पढ़ लीजिए, या कोई क्वेश्चन के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर काम करिए, आराम भी करिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग एक बिस्तर से लगा दें, किसी को नींद आए तो सो भी जाएं। गूगल में देखिए ऑफिस, इतना बढ़िया गूगल का ऑफिस है, नींद आती है तो आदमी सो जाता है वहाँ पे, पूरा वहाँ पर नैपिंग जगह है। लेकिन वो शुरुआत में उसी से हुआ है, ऐसा कल्चर कि जहाँ पर लोग आते हैं सेफ फील करते हैं। इसलिए मैं दोनों को बोल रहा था कि तुम दोनों को, लड़कियों को खासतौर से सेफ फील कराइएगा, इनको ऐसा ट्रीट करिएगा कि हमारी छोटी बहनें हैं। पता नहीं चलता, हम लोगों के अंदर में गंदी वासना होती है और वो पहुँच जाती है। मैडम बोलती हैं लड़कियों को मालूम पड़ जाता है कौन गंदी से देखता है, तो वहीं पर अगर सेफ फील होगा तो ये लोग देर तक काम कर सकती हैं। और लड़कियों का अलग तरीका हिसाब किताब है। मैं आता हूँ रात को, अभी मैडम गई है तो घर गंदा है, मैं रहूँगा तो घर साफ़ नहीं रहेगा, मैडम साफ़ कर देती है। कुछ अजीबोगरीब चीज़ है इनके दिमाग में जो हम लोग आदमियों के दिमाग में नहीं है। हम कितना भी साफ़ करें वो साफ़ नहीं रह सकता। ये सेंटर ऐसा नहीं बनता अगर मैं अकेला होता तो इसलिए ये समझ लीजिए कि हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं। बल्कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे जहाँ पर खाली लेडीज़ काम करें, तो वहाँ पर सारा काम आएगा लेडीज़ का। हमारी एक डॉक्टर मैनेजर हैं,
उनको 60 लाख रुपए सैलरी मिलती है महीने साल की, 5 लाख रुपए महीना। जिस हॉस्पिटल पे चलाती है वो खाली लेडीज़ रन लेडीज़ हॉस्पिटल ही है, पूरा डॉक्टर्स लेडीज़ है, स्टाफ लेडीज़ है और मरीज़ भी लेडीज़ है। खाली गायनोकोलॉजी का ऑपरेशन होता है वहाँ पर, बच्चे पैदा करना, बच्चों का इलाज, बस वही होता है। इस तरह के 3 हॉस्पिटल बनाए हैं और उस कंपनी की करीब 100 करोड़ की कीमत है। उसकी अलग मार्केट ही अलग है। अगर हम कर सकें तो लोग बोलेंगे यार हम वही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ टेंशन नहीं है। अभी तो TVS भी करते हैं तो जेंट्स करते हैं, बहुत बेइज्जती होती है। एक लड़की बेचारी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और अल्ट्रासाउंड करा रही थी, मुझसे क्या करेगी, मजबूरी में है। तो वो चीज़ हम धीमे धीमे वो तभी हो पाएगा जब लेडीज़ वाला अलग हिसाब किताब, उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिएगा, पढ़ा दीजिए एकदम, जिसको नहीं बोलते नखरे वाली लड़की बना दीजिए उसको। लेकिन धीमे धीमे फिर वो भी हेल्प करेंगे। जब कमियाँ हो तो बताइए कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। कल्चर डेवलप करिए हम लोग सुनने का और हेल्प करने का। हमने इसलिए आपको बताया कि वो बोल रहा था कि अब हम कोई बोले तुम नहीं करोगे तो और कोई करेगा। ये पॉइंट पर जहाँ कहीं पर भी कोई फीडबैक हो दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। ये आपने गलत नहीं बोला, बट ये चीज़ से उसको हर्ट हो गई। जब कभी किसी से हर्ट हो जाए, आपको इनसे कोई बात ख़राब लग जाए तो आप मुझे बताइए। वाइस वर्सा आपको लगे कि सर ये ठीक से काम नहीं कर रही है तो मुझे बताइए। बट ओवरऑल शिकायत वाला कल्चर नहीं चाहिए। कल्चर ये चाहिए कि बात में आपस में बात करके उसको ख़त्म कर दें। ठीक है।